बड़ी सुंदर लीला देखेंगे। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने। मरना है एक दिन सबको मगर मरना है एक दिन सबको मगर ओ बेखबर तुझको क्या खबर। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने राम जाने राम। धुआं देख खरदूषण केरा जाए सूप न खरा मन प्रेरा। होगा क्या तेरा अंजाम जाने राम जाने राम जाने। सूर्पनखा रावण के पास पहुंचती हैं। अब आप लोग लंका का दृश्य देखें, रावण का दरबार। महाराजा धीराजा लंकाधिपति लंकेश्वर पधार चुके हैं। लंकावासियों बोलो अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। मैं तो कहा तो जल्दी से खाली हो, मैं ही भर रह जाऊं बाड़ा। यही हमारा नारा है। तुम्हारे पास है नारा? यही नारा है ना, अधर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। ये हमारी लंका है, रावण की लंका है और रावण की। कौन है महाराज? ये हमारी स्वर्णमयी लंका सदा जगमग दिखाती है। हाँ, प्रकृति पावन पुलक करके सुहाती मुस्कुराती है। यहाँ का राष्ट्र शासन त्रिलोकों में अनूठा है। यहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, न पति खाता न धोखा है। लंका में कोई भी दुखी नहीं है, सब लोग प्रसन्न है। संतराम हट मैं सबसे बड़ा ब्राह्मण बैठा हूँ, मैं जब दुखी नहीं हूँ तो कैसे दुखी हो तुम लोग हैं? तबियत सही नहीं है ना। पर ये लंका में रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आगे मोहलाते हर जाई, हम से मरवाया ही वह यूं मरवाए। 14,000 से न तपवाया ही मरवाया ही वहां से। अब लागते हम उनका मरवाए। फिर रोक थी, मैं जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं या राण हर जगह पहुंच जाए फिर नाश हो जाए। आ नकटी तो फूल मारा धारो। दैया बहुत जोर पे रहती। आई दैया बहुत जोर सुरसुराती। यो बता, तो हम मुंह देख के फिर हाँ कहे लागत है? तो हम महीना में ना थो। देखो छड़ दो 2 किलो। चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा आदमी छोड़ के भाग गया? अरे नहीं, तुम्हारे साथ डकैती डल गई? मेरी विरह वेदना को क्यों नहीं समझता भतीजे? हाँ अच्छा, लगता है बुआ है मेरा। तो तुम मेरी बुआ हो? तो बुआ, हम हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम रो रही हो तो क्यों? और
तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? ये गुस्ताखी किसने की है? हमें बताओ। का होगा तुम्हें भूत ऊत लग गए वरना वरना हम तुम्हारे मुंह में छिपकली चिपका देंगे तो तुम दौड़ी दौड़ी जाओगी। सुनो, भैया के पास जाओ, भैया से कहना तुम्हारी बहन सूप नखा तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम्हें पता नहीं का होगा, भूत ऊत लग गया का। नहीं, हम वो हैं जो आंखें ही नहीं बल्कि भौएं भी नोच लेते हैं। अभी जा रहा हूँ महाराज। सेवक, पता किया हाँ, पता किया हमने और थी वो नारी? और पूरी जानकारी की। हाँ? पूरी जानकारी की। तो आपकी बहन है जिसका नाम शूर्पणखा है महाराज। हमारी बहन शूर्पणखा हाँ, रुदन कर रही है, हाँ, रो रही है, रो रही है। बहुत दिनों के बाद आई है लंका। नहीं, उसको बहुत तकलीफ है। जाओ, दरबार में सम्मान के साथ प्रस्तुत करो। सम्मान धरो है वो। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, मैं नहीं कहूँ, तुम्हें सुनाई ज्यादा दी। तरे से ऊपर तक देख रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक साजी है, बीच में घिनौठी धरी है। कभी देखा नहीं क्या भतीजे? देख मुझे? लिया, क्या हो गया? तुम सम्मान सहित चल सकती हो। डरवा दे दमो, मैं डरा जा। आओ चलिए आओ। चलो कि ना तो डरवा दे दी। भैया, भैया देखी ना, आपकी रहती रहती मेरी क्या दशा हो गई भैया। बहन शूर्पणखा, भैया वार्ता करिए जब हम आते हैं। तुम्हारी नाक कटी हुई है, तुम्हारे कान भी कटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार का प्रहार तुम्हारे ऊपर किया गया है। कौन है वो? कौन है जिसने हमारी बहन को नकली बनाया है? कौन है? कौन है जिसने रावण को चुनौती दी है? बहन, ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कमबख्त का? अरे सजा का हिल गया। जाहिर निस्सा मुजरिम का दे, उसको सजाए मौत दो। अरे ये राख फांसी वो तख्त पर मुल्क आदम को फेंक गई। जिसने तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है बहन, वो जीवित नहीं बचेगा। कौन है? बोल बहन। भैया, जानना चाहते हो भैया क्या हुआ है? सुने भैया आप। अरे भैया दो लड़के रामू लखन और इस डंडक बनु में आए और संग में सुंदर सी सुकुमारी और सीता नारी वो लाए। और राम लखन? हाँ भैया। ऐसा लग रहा है जैसे नाम मैंने पहले भी कहीं सुन रखा है। वो देखने में कैसे है बहन? भैया जानते हो वो कैसे हैं? कैसे है? और बाकी हैं और लड़ाके हैं और खोया शमशीर उन्हीं का है और वो पंछी बट्टी में रहते हैं और मानो जागीर उन्हीं का है। हमारी पंचवटी में कब्जा कर रखा है उन्होंने। हाँ भैया। देखूंगा उनको। पर तू वहाँ क्या कर रही थी? और एक बारी
अचानक निकली पड़ी फिर और उस नारी से मिलना चाहा ओह, और इतने में छोटे तपस्वी ने और मुझसे कुछ छल करना चाहे क्या कह रही हो बहन? और जब मैंने तेरा नाम लिया क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ डर गया होगा वो। खाक डर गए अच्छा, और सुनते ही उसने दी गाली क्या कह रही हो बहन? हाँ भैया फिर मेरे काने कतरी डाले और मेरी नाक काट डाली फिर मगर भैया अब मेरी नाक कटी सो कटी अब अपनी नाक बचा लो तुम और जग में हो ऊंचा नाम अगर तो नक्का नाम धरा लो ओए! भैया बस बहन बस, खामोश हो जा। अगर आज यही शब्द किसी दूसरे ने कहे होते कि चंद्रहास का प्रहार हो गया होता, परंतु मैं देख रहा हूं तू दुखी है, तेरी नाक कट गई है। पर एक बात बता बहन, वही खरदूषण तो रहते हैं, उनसे तूने नहीं बताया, उनके पास नहीं गई तू, क्यों नहीं गई? गई थी भैया और खरदूषण भैया ने मेरी मदद भी की मगर जानते हो क्या हुआ क्या हुआ? खरदूषण भैया 14,000 सेना सहित मारे गए क्या कहा बहन? हाँ भैया खरदूषण मारे गए? खरदूषण का वध हो गया? हाँ भैया ओह, फिर भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बहन। तुम्हारा भाई रावण तुम्हारे इस अपमान का बदला लेगा। अरे गमनाक न हो, मैं उसकी भी अरे नाक नहीं रहने दूंगा। भेजा निकाल कर नथनों से मिर्चों का नाश से दूंगा, बल्कि लूंगा वो नाक छेद, उसमें नकेल डलवा दूंगा और बावला का दिखलाकर नाके चले चलवा दूंगा। हम तेरा बदला लेंगे। जाओ औषध उपचार का। ठीक है भैया बताया कि खरदूषण का वध हो गया, खरदूषण मारे गए। यदि ये सत्य है तो क्या खरदूषण का वध कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? क्या खरदूषण को कोई साधारण मनुष्य मार सकता है? नहीं, खरदूषण मोहि संबल बनता। मेरे समान के बलशाली खरदूषण तिन्हें कोई साधारण नहीं, तिन्हें ही कुमारे बिन भगवान, बगैर भगवान के उनको कोई नहीं मार सकता। तो क्या वो भगवान आ गया जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था? क्या वो ईश्वर आ गया जिसकी प्रतीक्षा ये रावण कर रहा था? यदि आ गया है वो तो रंजन भंजनमय बारा जो भगवंत लीन अवतारा, पृथ्वी का पाप हरण करने के लिए, मेरा वध करने के लिए यदि वो अवतार लेकर आ गया है तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। भले ये सारा संसार उसकी आरती उतारे, ये सारा विश्व उसके नाम का शंख बजाए, पर रावण उसके नाम का शंख नहीं बजाएगा, क्योंकि पंडित तो हूं मैं,
पर शंख बजाने वाला पंडित नहीं हूँ। बस यही मेरा शंख है और यही मेरी आरती है। यदि वो भगवान आ गया है तो रंजन भंजनमयी बाला जो भगवंत लीन अवतारा, अरे तो मैं चाहे पैर हट करी हो उससे दुश्मनी करूंगा, मित्रता नहीं करूंगा। पैर करूंगा उससे और उसके द्वारा मारा जाकर उसके धाम को प्राप्त करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। परंतु यदि वो भगवान नहीं है, कोई साधारण राजा का कुमार है, तो पहले उनकी नारी का हरण करूंगा, युद्ध में उनको जीतूंगा। पर यह निर्णय करने से पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। चलूं मामा मारीच के पास। चला अकेले जाने चढ़ी कहावा, बस मारीच सिंधु तट जहावा। और देखें दशानंद जी मामा मारीच के पास जाते हैं। समुद्र के किनारे जब राम जी ने बिना फन का बाण मारा तो समुद्र के किनारे मारीच को फेंका और वहीं पर मामा मारीच निवास करता है। तो मामा मारीच की मदद लेते हैं। 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, 10 मुख गयऊ जहां मारीचा, माथ लाए स्वार्थ रतनीचा। ये समुद्र का किनारा और इसी समुद्र के किनारे मारीच की कुटिया है। अंदर होगा, देखना चाहिए क्या कर रहा है इस समय। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर भड़े है मोय घरे ना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो मंत्र का जाप कर रहा है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन है ये, नमः शिवाय। परंतु इसको जगाना पड़ेगा। नमः शिवाय। मामा मारीच, नमः शिवाय। मामा मारीच, ओम नमः शिवाय। मामा ओम नमः शिवाय। मामा हट! रावण महाराज। मामा मारीच, अरे रावण महाराज, इतनी रात को, आधी रात को मेरे घर में। पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। आओ भांजे बैठो, का खाओगे? सिंघारे की लपसी बनवा दे, मंगोरा बनवा दे। मंगोरा नहीं खाने? नहीं खाऊंगा। पड़वा 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 बनवा दे। अरे ये सब बाद में, पहले सुनो जिसलिए मैं आया हूँ। अरे तो कुछ पहले खा पी ले। नहीं खाऊंगा, नहीं ना भी पीऊंगा ना खाऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम्हारे घर में खाऊंगा भी पीऊंगा भी। अच्छा, बकरा बनवा दो, बकरा। अरे वो बात की बात, अच्छा अच्छा, बात भी देखिए। तो बताओ फिर क्या कारण है, कैसे कारण है हाँ, तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ। किस लिए आए? कारण है हमारी बहन। बहन? हाँ, क्या हुआ बहन को? हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में भ्रमण करने के लिए गई। हाँ, तो वो तो वहाँ अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार एक स्त्री के साथ ठहरे हुए हैं। अच्छा, हमारी बहन ने उस स्त्री से मिलना चाहा, फिर क्या हुआ? परंतु छोटे तपस्वी ने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए। ये तो बहुत बुरा किया गया। इसलिए मामा, हाँ, ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है। ओ, पत्थरों की लड़ाई लड़ेंगे ना हाँ। कट गई नाक बहनी की तो उनकी भार्या हर लेना, उनकी नारी का हरा करना। ये बात है। तुम्हें हमारी सहायता करनी पड़ेगी मामा। क्या सहायता करनी पड़ेगी? तू चलकर माया मृत बन जा। अच्छा,
मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अच्छा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यही मेरी योजना है और उसमें मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। ये पहले हमें ड्रामा करना पड़ेगा। मैं हिरन बनूंगा, आप बाबा बनेंगे। तो आप पहेटेंगे मुझे कि मैं आपको पहेटूंगा? नहीं, तुम मुझसे पहले जाएगा, हाँ, अपने सौंदर्य से उनको लुभाएगा। अच्छा, इसके बाद वो दोस्ती अपने पति को तुम्हारा चर्म लाने के लिए कहेगी, क्योंकि इतने सुंदर बनकर जाओगे। कनक रचित मणि, सोना और मणियों से तुम्हारा शरीर रचा होगा। और उस आकर्षण को देख करके जब वो बड़ा तपस्वी तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे पीछे जाएगा, दूर ले जा करके तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे वो छोटा तपस्वी भी वहां से चला जाए। अब समझा। फिर मैं बाबा बनकर जाऊंगा ये और बात- उनकी नारी का हरण करूंगा। ठीक ठीक ठीक, आ गया। महाराज क्षमा करें मुझे, क्यों? मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो? आप जिनकी नारी को हरने की बात कर रहे हैं, हाँ, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा, वो इस चराचर के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के नायक हैं। क्योंकि मैं उनसे भलीभांति परिचित हूँ। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था, उस समय मैं उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी उन तपस्वियों ने मुझे एक ही बाण में से 100 योजन दूर फेंक दिया। हाँ महाराज, आज भी वो दृश्य मेरी आंखों में बसा हुआ है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है। जिसने 100 योजन पार किया, वह तीर करारा आंख में है। इसलिए यदि करना है, यदि करना है तो शुभ कर्म करो। वो सीता का हरना ठीक नहीं, और हरना है तो सबकी मति हरो। वो सीता का हरना ठीक क्योंकि महाराज आपको स्वयं ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञानी है आप। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद की ज्ञाता है महाराज। अच्छे कर्मों को करने से अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश आ जाता है। अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश आ जाता है। और महाराज, पर नारी घर पर लाने से, पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी जय हो, महाराज। मामा, मैं तुमसे उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। गुरु जीव मूढ़ करस मंबोधा, कौसाट मोई समान को योधा। अरे बार बार अल्तमत्सों की बड़ाई मेरे सामने कर रहा है। बता, इस संसार में मेरे जैसा योद्धा कौन है? याद रखना,
मामा हाँ जी। तेरा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हाँ, तो याद रखना यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने के पहले अरे यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, नहीं महाराज, मार डालूंगा कि तुम मेरा साथ नहीं देगा मामा। ऐसा नहीं महाराज, मुझे आप मार डालेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। 9 लोगों से कभी बुराई नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी जिसके हाथ में शस्त्र हो उसका कहना उसी समय मान लेना चाहिए। मर्मी जो भेद जानता हो उससे भी बुराई न करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु माने समर्थ स्वामी जिसके पास सब कुछ हो, धन दौलत आदमी सादमी रुपया पैसा सब कुछ हो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी धनवान व्यक्ति, और वैद बंदी कवि भानस गुनी, इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। भानस गुनी माने रसोईया, रसोईया के हाथों अगर उसके हाथ का खाना है तो उसी के गुण गाना है, और अगर बुराई कर देंगे तो कौन देने मिला दे बुक्का भर चहता ला ला पुआ। इसलिए मैंने अपने मन में अनुमाना कि नव ही विरोधी नहीं कल्याणा, 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मरूंगा तो तर जाऊंगा, और इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो भगभचा नरक में जाऊंगा, और का पता भूत न बन जाऊं। महाराज क्या विचार किया तुमने? मैं नहीं जाऊंगा। क्या कारण नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, मतलब क्या है तेरा? मतलब नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ये नहीं क्यों लगाता है? ठीक नहीं हटा, जाऊंगा। पहले नहीं क्यों लगाता है? ठीक है, पहले ना लगाऊंगा, जाऊंगा नहीं, फिर नहीं, बाद में नहीं लगाना। यानी पहले लगा रहा था बाद में लगाने लगा। ठीक है, न पहले लगाएगा न बाद में लगाएगा। ठीक है, जाऊंगा जाऊंगा, नहीं नहीं। ऐसे नहीं नहीं लगाएगा, कहो जाऊंगा। कहो जाऊंगा। कहो नहीं कहना, कहो नहीं कहना, मार डालूंगा, मार डालूंगा। हट हट हट, तुम्हें तो कहा दो जैसा कहो वैसे कहो। नहीं, तू चल, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, नहीं, हरी डाल में बैठा हूँ। बाद में। आओ ठीक। पहले जा और जाकर के उन तपस्वियों को बहका बहुत दूर ले जा, फिर मैं आऊंगा बाबा का बेटा। ठीक है, जो आज्ञा। मैं आप भी जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। जय सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, हो राम तेरे साथ में। लाभ जीवन मरण जग रख से